किस देश के साथ भारत ने औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू की है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए संयुक्त अरब अमीरात, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों में $100 बिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अनुमोदन और क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो। भारत ने हाल ही में किस खतरनाक रसायन के भंडारण के नियमों में ढील दी है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का वादा किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी एक्सिस बैंक ने। 2021 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी राजस्थान। हाल ही में किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अकरा। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी भारत। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए DRDO ने। अग्नि 5 मिसाइल को देश की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जा रही है और मिसाइल दुनिया के आधे हिस्से तक लक्ष्य को भेज सकती है। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अनिरुद्ध तिवारी। IPL की किस एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए रोहित शर्मा। किस संगठन ने AC001 नाम से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए AC001 नाम के चार्जर को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बड़े पैमाने पर इसका विनिर्माण किया जाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकांश चार्जिंग घटकों का आयात किया जाता है। इन घटकों के स्वदेशी विकास और विनिर्माण से भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। बी कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। यह बिल ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित नहीं करता है जो कौशल के खेल हैं। भारत की किस तकनीकी पहल ने बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी श्रेणी के तहत CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्यूरमेंट अवार्ड
2021 जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जेम। भारत सरकार के ई मार्केट प्लेस जेम पहल को बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी श्रेणी के तहत CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 को विजेता के रूप में चुना गया है। इस पुरस्कार का समारोह लंदन UK में आयोजित किया गया था। जेम सरकार द्वारा सरकारी संगठन, विभाग और सार्वजनिक उपक्रम के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक समर्पित ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। FSSAI के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को किस मूल्य तक सीमित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 2%। भारत के खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने अनिवार्य किया है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को 2% से कम तक सीमित किया जाना चाहिए और 2022 तक देश को ट्रांस फैट से मुक्त किया जाना चाहिए। हाल ही में FSSAI ने कहा है कि केवल नए परीक्षण किए गए संसाधित खाद्य नमूनों में से 1.34% ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के निर्धारित स्तरों का उल्लंघन दिखाया है, जो दर्शाता है कि भारत ट्रांस फैट मुक्त बनने की राह पर अग्रसर है। किस संगठन ने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, होगा WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, स्पेन से। रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, काजा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। गोईगो नेटवर्किंग कंपनी ने काजा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। EV स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से EV स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफ़ी फ़ायदा होगा और ग्रीन पर्यावरण के लिए सार्थक रहेगा। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, 59वें स्थान पर। इस सूचकांक के जारीकर्ता सर्प सार्क हैं। इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमाणन की गई है, जिनके आधार पर देशों को अनुक्रमित किया गया है। तो पहले पे है इंटरनेट की वहनीयता, दूसरा है इंटरनेट की गुणवत्ता, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, चौथा है
इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और पाँचवा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। दोस्तों इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वो है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। कमरे बीजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोटक हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, स्पेन। संयुक्त राज्य की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, यमन। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेसली के मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी, जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, गुलाब। भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, जयपुर में उद्घाटन किया गया है।